नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि किंग ऑफ कूल पुष्पा के ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द को मारने वाला है। वो इस हद तक गुजर चुका है कि उसके पीछे पीछे उसकी फैमिली के पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि अश्विन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कोरियर वाले के बारे में कि आखिर वो कोरियर आया कहाँ से था और उसमें सांप कैसे आया। ये सारी गुत्थी जो है वो सुलझने वाली है क्योंकि हमें पता लगने वाला है कि अश्विन को सारी जानकारी मिल चुकी है। वो बताता है कि वो सारा कोरियर जो है और जो चीज़ें हैं वो सारी कहाँ से आई। वो बताता है कि ये सारी लोकेशन जो है, जो चीज़ें उसको कोरियर के लिए आई थी, वो सारी बैंड्रा से आई थी और अब अश्विन जाने वाला है बैंड्रा और उसके अंदर एक नई मोटिवेशन आ चुकी है और अब वो इंक्वायरी करने के लिए जा रहा है। और लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि ज़्यादा सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं और वो भी किंग ऑफ कूल के। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो ये पोस्टर्स देख ही रहा होता है कि अचानक से जो किंग ऑफ कूल का दोस्त है वो आ जाता है और अश्विन के ऊपर एक काला सा पानी फेंक कर चला जाता है। क्योंकि जब अश्विन देख रहा होता है पोस्टर्स तो उसको नहीं पता लगता कि वो शख्स उस पर पानी फेंकने के लिए आया है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ये था कि किंग ऑफ कूल के दोस्त उसको छोड़कर जाने वाले थे और वो कह रहे थे कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, पुलिस तक पहुंच चुका है, इसलिए अब हम तुम्हारा साथ मज़ीद नहीं दे सकते। तो किंग ऑफ कूल उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि बस ये लास्ट टाइम, अब बस ये पोस्टर्स जो हैं वो हमने हटाने हैं, उसके अलावा बस फिर मैं सुधर जाऊंगा और कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। और फिर कहता है अपने दोस्त को कॉल करके, उसके दोस्त मान तो जाते हैं लेकिन वो अपने दोस्त को आखिरी काम कहता है कि तुमने अश्विन के साथ ये काम करना है और वो यही था कि उसके ऊपर काला पानी फेंकना है। डीएसपी ने जो पोस्टर्स लगवाए थे वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि पोस्टर्स में से कोई कॉल आई, तो आगे से जवाब आता है कि नहीं। आखिर इन्होंने 2 लाख का इनाम रखा था लेकिन कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा ही है किंग ऑफ कूल की जानकारी देने के लिए। पुष्पा उनसे कहती है क्या मैं कुछ मदद करूं, तो आगे से कहती है नहीं, बस आप धीरज रखें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चिराग जो होता है वो डीएसपी को कुछ पिक्चर्स दिखा रहा होता है जो कि किंग ऑफ कूल के बारे में होती है और डीएसपी उसे कहती है कि तुम जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ और वहाँ पर मेरा नाम लेकर सिफारिश के साथ ये सब कुछ करो कि इस केस को वो गौर से देखें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉल आ जाती है जुगल की पुष्पा को, क्योंकि पुष्पा हर तरफ से नुकसानात उठा रही है और तो और पहले किंग ऑफ कूल, ऊपर से उसका जो बिज़नेस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए वो कहती है कि मैं अकेली जाऊंगी डीएसपी से पास और तुम जो हो वो हमारी जो बिज़नेस है उसको देखो। वहाँ पर जाके जो हमने एग्जीबिशन लगानी है वो वहाँ पर जाके पुष्पा को कॉल करता है कि मैं पहुँच चुका हूँ और फिर अचानक से उसको दिख जाता है किंग ऑफ कूल और वो उसका हेलमेट उतार लेता है और उसको पहचान लेता है और वो सच्ची में किंग ऑफ कूल ही होता है। लेकिन इससे पहले कि जुगल उसे पकड़े, किंग ऑफ कूल जुगल पे हमला कर देता है। लेकिन फिर इन दोनों की लड़ाई होने के बाद जुगल ने सख्ती से काबू पा लिया होता है किंग ऑफ कूल पे और इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और फिर अचानक से वो जुगल को छुरा मार देता है और उसका खून बहने लगता है हद से ज़्यादा और वहीं से वो कमज़ोर पड़ जाता है और किंग ऑफ कूल वहाँ से भाग जाता है। चिराग जो है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है किंग ऑफ कूल के बारे में और उसकी लोकेशन उनको भी पता लग जाती है। वो कहती है कि इनके जो पिक्चर्स हैं उसे देखने से लगता है कि किसी बैंड्रा के एरिया से हैं। तो आगे से चिराग बताता है कि अश्विन को भी जो कोरियर की तरफ से कॉल आई थी वो भी यही बता रहे थे कि कोरियर बैंड्रा से आया है और यहीं से गुत्थी जो है वो सुलझ रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब कुछ ठीक हो रहा है। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद चिराग जो है वो जा रहा होता है लेकिन किंग ऑफ कूल का दोस्त उस पर भी आके पानी जो है वो काला वो फेंक देता है। उसकी बाइक जो है वो आई होती है तो उसको हटाने को कहता है लेकिन अचानक से वो काला पानी फेंक कर चिराग पर चला जाता है और चिराग की बुरी हालत हो जाती है। दूसरी तरफ जुगल जो है वो ज़ख्मी हालत में पैदल चल के आ रहा होता है और वहाँ पर चिराग और अश्विन भी मौजूद होते हैं। सब लोग जुगल से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो आगे से वो बताता है कि मुझे वो लड़का दिखा था और मैंने उसको पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन वो मुझे छुरा घोंप के चला गया। और वहाँ पर फिर चिराग और अश्विन की ये हालत वो देखता है तो वो पूछता है, तो आगे से बताते हैं कि उसी के ही बंदों ने हमारे मुँह पर काला पानी फेंका। और फिर अचानक से मधु की कॉल आ जाती है, वो भी बताती है कि वो शख्स बैंड्रा में ही है और वो वहाँ पर ही रहता है।
मधु सारी डिटेल्स भेज देती है चिराग को और चिराग जो है वो बताता है घर वालों को और फ़ौरन डीसीपी मैडम को कॉल करता है और डीसीपी मैडम उसे इंस्ट्रक्शंस देती है और छापा मारने के लिए सब लोग तैयार हैं वहाँ पर। और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं क्योंकि इनकी मुश्किलात जो हैं वो दूर होने वाली हैं। लेकिन अभी मामला बिल्कुल भी टला नहीं है, अभी तो उसने कुछ और भी करना है, एक नई साजिश। और फिर पुष्पा कहती है बापूत्रा से कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तो बापूत्रा कहता है हाँ बोलो। तो आगे से पुष्पा कहती है कि यहाँ पर नहीं, अकेले में बात करनी है। और फिर पुष्पा चली जाती है बापूत्रा के घर और वहाँ पर उसको बताती है कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, अगर लोन ना चुकाया मैं उसको जेल में जाते हुए नहीं देख सकती। तो बापूत्रा कहता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर पुष्पा कहती है कि मैं अपना घर बेच दूंगी। तो आगे से बापूत्रा कहता है खबरदार, अगर घर बेचने की बात भी की, मैं हूँ ना तुम्हारा समझी, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा पड़ोसी, सब कुछ हूँ। अब इज्जत है, लाज तो रखनी पड़ेगी, टेंशन मत लो, बापूत्रा है ना, सब कुछ देख लेगा। पुष्पा कहती है कि घर बेचने के बाद मैं तुम्हारे घर में आकर रह लूंगी अगर मुझे कोई ठिकाना ना मिला। तो आगे से बापूत्रा कहता है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे घर में ना आ सको। और तो और बापूत्रा बहुत ज़्यादा खुश है और दोनों मिलकर नाम भी रखते हैं कि अगर बेटा हुआ तो रोशन रखेंगे और अगर बेटी हुई तो दिया रखेंगे। सारे नामों में से यही नाम सिलेक्ट होता है। और फिर आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो डीएसपी है वो हॉस्पिटल में छापा मारेंगी और वहाँ पर पुलिस वाले उनको बताएंगे पुष्पा के ख़ानदान को कि वहाँ पर किंग ऑफ कूल जो है वो तुम लोग के पीछे आ चुका है, इस हद तक पहुँच चुका है और अपना ख्याल रखना क्योंकि रोशनी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और डीएसपी जो है वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जो किंग ऑफ कूल है वो उनके धमकाएगा कि अगर उसने इनके लिए इजी पाथ ना ढूंढा, जाने का रास्ता ना ढूंढा, तो वो जो है पटेल ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द की जान ले लेगा और उसे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब यही देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर क्या होने वाला है। किंग ऑफ कूल तो पकड़ा जाने वाला है और आगे यही होने वाला है कि कोई भी नहीं मरने वाला, बस थोड़ी बहुत चोट आ सकती है, शायद ये हो सकता है। सो दोस्तों, आगे का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।